अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं, हो भी रहे हैं या नहीं, और क्या आइंदा सेशन भी होगा? इस वक्त तहरीरी मुतालबात जो PTI ने जमा कराने थे अभी तक जमा नहीं हुए, बल्कि अब तो PTI कह रही है इसकी ज़रूरत नहीं है, और हुकूमत की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि PTI ने एक जो वादा किया था उससे मुकर रही है। इसके साथ ही कुछ नए इंकशाफात भी हो रहे हैं। बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेशकशों का जिक्र हो रहा है। बानी PTI इमरान खान को अडयाला जेल से बनीगाला या खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने के हवाले से जो खबरें गर्म थी, आज बानी PTI की जो हमशीरा हैं अलीमा खान, उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि बिल्कुल ये पेशकश हुई थी, और उन्होंने अली अमीन गन्नापुर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का नाम लिया है। आइए सुनते हैं। बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब का ये एक इंटरव्यू था, और शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज हमारे साथ भी मौजूद हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब, वो ऑफ़र ख़त्म हो गई क्योंकि आपने ही ये बताया कि खान साहब ने आपसे जिक्र किया था मुलाकात में, और आपकी आखिरी मुलाकात जो हुई है उसमें कोई ऐसा तासुर मिला आपको कि ये पेशकश मौजूद है या अब नहीं है? क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान। ये ऑफ़र जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू मोहसिन नकवी साहब ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब को की थी, और ये पेशकश लेके खान साहब के पास गए। खान साहब ने ये पेशकश रद्द कर दी थी, जिसके बाद 25 नवंबर तक जो मुज़ाकरात हुए उसमें फिर ये पेशकश आई कि खान साहब की जो रिहाई है वो 20 दिसंबर तक हो सकती है। खान साहब ने खुद मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए इसका इकरार किया कि ये डील मैंने रद्द की है, और ये सारे जो मुज़ाकरात हो रहे थे बैरिस्टर गौर साहब के कोऑर्डिनेट कर रहे थे अली अमीन खान, लेकिन वो ये ऑफ़र लेकर नहीं गए। अलबत्ता बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो अली अमीन खान की नुमाइंदगी कर रहे थे। ठीक है, तो ये 20 दिसंबर तक जो रिहाई की ऑफ़र की गई थी, ये रिहाई क्या अदालत के ज़रिए होनी थी या महज मुंतकिली होनी थी, बनीगाला शिफ्ट करना था? नहीं, रिहाई मतलब ये है कि जो अभी हमने मुतालबे रखे हैं, रिहाई तो ऐन मुमकिन है अगर अदालतों पे मज़ीद दबाव या बोझ ना डाला जाए। अब इधर खान साहब की रिहाई हो जाती है, बेल हो जाती है, बरियत हो जाती है, दूसरी जानिब नया केस खुल जाता है। तो जब तक ये इंतज़ामिया यानी एग्जेक्टिव नए केसेस में खान की गिरफ्तारी से बाज नहीं आएगी, ये तवातर से खान की रिहाइयाँ या बरियतें हो रही हैं, इनका फ़ायदा नहीं है खान की रिहाई में। तो अभी नए केसेस में तो बज़ाहिर कोई फौरी गिरफ्तारी हमने नहीं देखी हाल ही में। आपको लगता है कि अभी भी खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते मौजूद हैं? अगर आप खान साहब के केसेस के ट्रायल का जायज़ा लेना तो सबसे पहले जो केस था वो तोशा खाना केस था, जिसमें खान को 5 अगस्त 2023 को गिरफ़्तार किया गया। वो केस जो ही मंतकी अंजाम तक पहुंचता है और खान की सज़ा होने के करीब आती है तो साइफ़र केस खुल जाता है, और जब ये सज़ा हम चैलेंज करते हैं तो साइफ़र की सज़ा आ जाती है। साइफ़र की सज़ा चैलेंज होती है तो इद्दत केस की सज़ा आ जाती है। यूँ इन्होंने यकमुश्त खान को कभी गिरफ़्तार नहीं किया कि ये इतने सारे केसेस है। कानून का तकाज़ा तो ये है ना कि जो भी आपको जितने फौजदारी मुकदमात में मतलूब है सबको आपने यकमुश्त एक दफ़ा गिरफ़्तार करना है। इन्होंने खान को यक बाद दीगर है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कल केस लगा था और मौखर हुआ है 13 को, तो अब वो जो है सोर्ड ऑफ डेमोक्लिस की तरह जो ये अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला सुनाया जाना था वो अब 13 में चलेगा। 13 अब अलकादर ट्रस्ट केस के बाद तोशा खाना 2 जो है वो फिर रैप हो जाएगा। नहीं, मेरा सवाल यह कि क्या अभी भी इस्टेब्लिशमेंट और PTI के राब्ते मौजूद हैं, चाहे वो खान साहब के ज़रिए चाहे आपके ज़रिए? नहीं, देखिए अभी जब यह सानिया 26 नवंबर हुआ तो इसके बाद जो है खान साहब के मौक़िफ़ में जो है वो बड़ी सख्ती आई, और PTI जो है वो मत मना रही है अपने शुहदा का। तो इसके बाद डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राब्ते या रवाबित थे वो मुनक़ता हुए, और अब इनडायरेक्ट हैं, डायरेक्ट नहीं है।
नहीं, मतलब ये कि ऐसी फिलवक्त इस मौजू पे जो है कोई गुफ्तगू सुनी शुरू नहीं हुई है। अलबत्ता ये जो हुकूमत के साथ या सियासी पार्टियों के साथ जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, इसके पुष्ट पर भी एस्टेब्लिशमेंट की जो है रजामंदी ज़रूर है। ये आपको कैसे यकीन है? मुझे इसलिए यकीन है कि ये मुज़ाकराती अमल, अगर आपको याद हो, मैंने इस हवाले से आगाज़ किया और नेशनल असम्बली में एक तकरीर की। इसके बाद जो है 2-3 मीटिंग्स जो नून के माहिदीन हैं उनके साथ स्पीकर साहब के दफ्तर में हुई है, तो अल्लाह उन्होंने कहा है कि ये, लेकिन वो जो आपने तकरीर की थी पार्लियामेंट में, जिसके बाद ये एक आप कहते हैं मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ, उस तकरीर